5,80,000 पूणी 6 लाख रे आसपास लोगों मना आशीर्वाद दियो। उहाँ लोगों की जिम्मेदारी आज मैं माथे, उहाँ मैं माथे विश्वास जतायो है। एक 26 साल रे युवा माथे भरोसो जतायो है। हूँ रात और दिन एक करीस और न सिर्फ वहाँ 6 लाख लोगों की मदद करीस, वहाँ 6 लाख लोगों के वास्ते खड़ो रहीस, बल्कि मारे ये बाड़मेर जैसलमेर और बालोतरा परिवार तमाम लोगों के वास्ते ए रविंद्र हमेशा रात और दिन एक करे। चुनाव हार गए उसके बाद कोई बीजेपी के बड़े लीडर से बात हुई है किसी से? नहीं एड़ो कहीं को नहीं। समझा जाए कि आज नहीं तो कल रविंद्र दिल्ली जाएगा। जनता रो जो आदेश रहे वो पालना रविंद्र करे और जनता पूरे तरीके में विश्वास आपने टाबर और रविंद्र माथे राख से ये चीज भरोसा है मैंने। हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में बाड़मेर जैसलमेर से निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले रविंदर सिंह भाटी आज जोधपुर पहुंचे हैं और इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। हालांकि लोकसभा चुनाव में पराजय मिली, लेकिन वर्तमान में शिव से निर्दलीय विधायक हैं। आइए इनसे बात करते हैं। भाटी साहब, बहुत करीब जाकर रह गए। सब जनता रो आशीर्वाद में न मिलियो, 36 कौम रो साथ और सहयोग में न मिलियो। एक 26 साल रे युवा ना जिके गुड कोई पार्टी और कोई बैनर को नहीं हतो, कोई बड़ा नेता को नहीं हता, उरे बावजूद भी पूर्ण 6 लाख वोट में न मिलया, तो हूँ लागे कि सब है हमारी जीत है। एक महीनों पहले 26 तारीख रो मैं अनाउंस करियो कि मैं चुनाव लड़ने वास्ते आ गया हाँ। सबारो जो सलाह सबारी राय लेने बाद रे महीना वहाँ निर्णय लियो और एक महीने रे महीना 8 विधानसभा में 2600 बूथ माथे तमाम जितना भी कार्यकर्ता भाई था वहाँ रात और दिन मेहनत करी। बाकी चीज़ें भाग्य रही वे, किस्मत रही वे, हमारी मेहनत में ना कोई कमी कौन छोड़ी, कार्यकर्ता बिल्कुल ही कोई कमी कौन छोड़ी। 36 कौम साथ और सहयोग और आशीर्वाद देने में कोई कमी कौन रही। मैंने लगे कि हमारी मेहनत थोड़ी सी कम रहेगी, पर मैं विश्वास दे रहा हूँ आने वाले टाइम रे मीना ये जनता रे बीच मीना रे रात और दिन एक करा निश्चित रूप रे मीना परिणाम सुखद मिले। वोट आपको बहुत अच्छे वोट मिले। आपने जो मोदी सरकार के मंत्री हैं उन्हें तीसरे नंबर पर रख दिया। जनता ने बहुत विश्वास जताया। कहाँ ऐसा चूक रह गई जो आप दिल्ली नहीं पहुंच पाए? सब हमारो प्रयास तो करी हुई है और बाकी चीज़ा ना लेर चर्चा विचार विमर्श करा पड़ा। जल्दी कोई चीज़ जब मिली तो बिल्कुल आपने पता। अच्छा, जिस तरीके से लगातार काउंटिंग हो गई, पराजय मिल गई, लेकिन वो फ्लो लगातार कंटिन्यू, एनर्जी लोगों के बीच, जनता के बीच बूस्टअप हो रही है लगातार। जब से मैं देख रहा हूँ आपके सोशल साइट्स, आप लगातार घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, सुख दुख में साथ दे रहे हैं। ये कंटिन्यूटी कब तक? देखो सब जीवन भर कंटिन्यूटी रहे। और रही बात दूसरी 5,80,000 पूणी 6 लाख रे आसपास लोगों मना आशीर्वाद दियो। उहाँ लोगों की जिम्मेदारी आज मैं माथे, उहाँ मैं माथे विश्वास जतायो है। एक 26 साल रे युवा माथे भरोसो जतायो है। हूँ रात और दिन एक करीस और न सिर्फ वहाँ 6 लाख लोगों की मदद करीस, वहाँ 6 लाख लोगों के वास्ते खड़ो रहीस, बल्कि मारे ये बाड़मेर जैसलमेर और बालोतरा परिवार तमाम लोगों के वास्ते ए रविंद्र हमेशा रात और दिन एक करे। अच्छा भाटी साहब, ऐसा क्या था कि पूरे देश की नज़रें बाड़मेर सीट पर थी? सब ये बार चुनाव बाड़मेर जैसलमेर और बालोतरा जनता लड़ रही है। आप देखो कि इतने सीटा में ना पहली बार एड़ू वो उसे जे जनता खुद लड़ने वास्ते आगे आई, खुद रे हक और अधिकारां वास्ते लड़ने आगे आई। तो ये जनता रो चुनाव तो रविंद्र तो एक चेहरो तो। अच्छा, जिस तरीके से चुनाव लड़ा गया, जिस तरीके से लोग सोशल मीडिया पर लगातार अनर्गल टिप्पणियां कर रहे हैं, इसको लेकर रविंदर सिंह भाटी एक युवा विधायक क्या सोचते हैं? बिल्कुल मैं आप चैनल के माध्यम में तमाम साथियों ने कहनी चाहूँ कि चुनाव हो चुका है, परिणाम कोई भी रहा है, सिक्के रा दो पहलू है, हार और जीत। पर हूँ आप सबा ना ए निवेदन करनी चाहूँ कि आप सब धैर्य बनाए रखो और अलगल जो टिप्पणियाँ हो रही है ये माथे आप सब धैर्य बनाए रखो, संयम रखो, भाईचारो और सौहार्द बिगड़ना नहीं चाहिए, ये विशेष आप सब ध्यान रखो। अच्छा, जिस तरीके से शिव की कुछ जो मूलभूत सुविधाएं हैं जिससे शिव काफ़ी सालों से महरूम है, अब जनता दिल्ली नहीं भेज पाई, लेकिन जयपुर तो अब हैं, तो जनता को आपसे उम्मीद है कि अब इन मूलभूत जो असुविधाएं हैं ये कब तक जनता इन महरूम जो है इन सुविधाओं से वो अब नहीं रह पाएगी? देखो साहब, शिव हमारी जन्मस्थली है, हमारी कर्मस्थली है, शिव हमारो परिवार है और शिव रो हर आदमी हमारे वास्ते हमेशा देवतुल्य रहे, क्योंकि उन्हारे आशीर्वाद री बदौलत, उन्हारे साथ और सहयोग री बदौलत ये रविंद्र ने एक पहचान मिल पाई। बाड़मेर जैसलमेर और बालोतरा रे लोगों खूब साथ दी और सहयोग दी। 8 विधानसभा रा तमाम हमारा पिता तुल्य बुजुर्ग हो, चाहे मातृशक्ति हो, चाहे युवा साथी हो, सब रविंद्र बनर आगे आया। हूँ आपने विश्वास दे रहा हूँ शिवरी जनता रे वास्ते करीस ही करीस,
साथ ही साथ यहाँ 8 विधानसभा रे लोगों री जितनी भी समस्या है प्रदेश रे सभा मोटी पंचायत रे मीना मजबूती में राखी ये चीज़ रो वादो और वचन आपने दिया। आपको लगता नहीं है भाटी साहब, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में काफ़ी अनर्गल टिप्पणियां की कि एक जातिवाद जहर फैलाया गया, जो चुनाव में लोगों ने सोशल मीडिया पर फैलाया, वैसे भी इधर उधर अनर्गल टिप्पणियां भी हुई, इसको लेकर लगता नहीं है कि माहौल ख़राब हुआ है इस बार लोकसभा चुनाव में? देखो साहब, चुनाव रे दौरान मैं सब प्रयास करा कि कांकरी करें लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, सौहार्द बने उड़ो रहे, भाईचारो बने उड़ रहे। मैं प्रयास भी करियो है और आने वाला टाइम रे मीना भी सौहार्द और भाईचारो बनाने रे वास्ते मैं रात और दिन एक करा। स्थितियाँ परिस्थितियाँ राजनीति में बनती रहे, पर मारो आप चैनल माध्यम में पुनः निवेदन कि सौहार्द और भाईचारो रहना जरूरी है। चुनाव हो चुका है और जो जीतेड़ा उम्मीदवार है उन्होंने खूब खूब बधाई दिया। मैंने आशा है कि आने वाले 5 साल आप काम करो और जनता रे जीत की भी जरूरत रहे, मैं भेड़ा रहा और सौहार्द पूरे तरीके में बढ़ाए रखा। अच्छा, अब जयपुर तो आप पहुंच गए हैं ऑलरेडी, नवंबर में ही पहुंच गए थे। अब राजस्थान सरकार से कैसा तालमेल रहेगा? बढ़िया तालमेल रहेगा, काम करेंगे और प्रदेश संग मोटे हुए पंचायत में ना मजबूती में बात रखा, इतर क्षेत्र मुद्दा ना रखा जी। अच्छा, चुनाव हार गए उसके बाद कोई बीजेपी के बड़े लीडर से बात हुई है किसी से? नहीं, एड़ो कहीं को नहीं। वो तो हमेशा जो भी हमारा लोग है जकारी बदौलत रविंद्र इतनी तक पहुंच पायो। आज सभा ने कैमरे माते सिर्फ रविंद्र दिखे, पर म्याड़ लारे रात और दिन मेहनत करने वाला वो तमाम लोग है जकार आशीर्वाद री बदौलत हूँ इतनी तक पहुंच्यो हाँ। तो हूँ बीच में ना समय निकाल रही हाँ। अब रेडी कोई बात को नहीं, पर हुई जदे अशोक जी ना और आप चैनल माते जरूर पता। प्रधानमंत्री तीसरी बार शपथ ले रहे हैं, एनडीए के साथ सरकार शामिल हो रहे हैं, रविंद्र भाटी क्या बधाई देंगे? बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ना प्रधानमंत्री बनन रही खूब खूब बधाई। आज शपथ समारोह री खूब खूब बधाई। मानो विश्वास है आने वाले 5 साल मीना यह देश और नई ऊंचाइयां छू है। अच्छा, एक आपके विधायक निवास पर एक प्रधानमंत्री मोदी की एक किताब मिली है, वो क्यों पढ़ते हैं आप? देखो साहब, हमारे गोडे लगभग तमाम जितना भी पॉलिटिशियंस हुआ है जगह देश दुनिया मीना खुद रो एक अलग जगह रखी है, अलग पहचान रखी, वो तमाम लोगों की किताबें हैं क्योंकि उम्र जीवन माना कई सारे चीज़ें सिखाया करे। एक युवा हाँ 26 साल की उम्र हुई है हाल तक, इतो एक्सपीरियंस को नहीं जो तो उम्र रो है, तो उम्र जीवन मीना सीखने रो प्रयास करा जी। अभी भी मैं आपको देख रहा हूँ, कई लोग फ़ोन कर रहे हैं, जो चिकित्सा सुविधाएं हैं तमाम जिससे महरूम हैं। बाड़मेर एक पश्चिमी राजस्थान का एक वो बॉर्डर इलाका है जहाँ पर चिकित्साएं सुविधाएं स्कूलिंग शिक्षाएं तमाम से महरूम हैं लोग। अभी भी मैंने देखा आपको फ़ोन कर रहे हैं, आपसे मदद मांग रहे हैं, इलाज को। लोगों का हौसला अभी भी आप पर कायम है? बिल्कुल, उन्हें एक भरोसा, उन्हें एक विश्वास है कि साहब मारो है भाई, मारो है टाबर, मारो वास्ते मजबूती में खड़ो रही। और मैं भी जो काम कर रहा ये मारो कर्तव्य है, मैं हमारे कर्तव्य की पालना कर रहा हूँ और जीवन भर यहाँ लोगों रे वास्ते ये हमारे परिवार रहा है, यहाँ वास्ते हमेशा हूँ तैयार रही जी। ये समझा जाए कि आज नहीं तो कल रविंद्र दिल्ली जाएगा? जनता रो जो आदेश रहे हुई पालना रविंद्र करे और जनता पूरे तरीके में विश्वास आपने टाबर और रविंद्र माथे राख से ये चीज़ भरोसा है मैंने। ये थे हमारे साथ शिव से निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी, जिनका साफ तौर पर कहना है, जब राजस्थान तक से बातचीत की हमेशा यही कहना है कि मैं मेरी बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा की जनता का मैं हौसला हूँ, उनकी उम्मीदों पर 100% खरा उतरूँगा। और जिन तमाम जो महरूम चिकित्सा और शिक्षा जिन व्यवस्थाओं से महरूम है बाड़मेर, जो पश्चिमी राजस्थान का बॉर्डर इलाका है, उन तमाम असुविधाओं को दूर कर जिन लोगों से जो दिक्कतें हैं उनको तमाम प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत राजस्थान विधानसभा में उठाकर और उन तमाम कमियों को दूर करने की कोशिश करूंगा। अशोक शर्मा, राजस्थान तक, जोधपुर।